पेश करना चाहता हूँ। पप्पू ने अपनी माँ से कहा, आज मेरा दोस्त घर आ रहा है, मेरे सारे खिलौने छुपा दे। माँ, क्यों बेटा, वो चोर है क्या? पप्पू, नहीं अम्मी, मुझे डर है कि वो उसकी खिलौने पहचान लेगा। थैंक यू। सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जोहा खानम है, मैं 3rd क्लास की तालिबा हूँ। मेरा नाम शेख सिद्दीक है, मैं 4वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय फ्रेंड। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय फ्रेंड। I am Zoha Khanam and what is your name? My name is Sheikh Siddiq. How are you? I am fine. What is your father's name? My father's name is Sheikh Shafi. What is your mother's name? My mother's name is Farah Tabassum. Where do you study? I study in Tanabar Urdu School. In which class do you study? I study in 4th class. Who is your school's principal? My school principal is Asma Tabassum. Who is your class teacher? My class teacher name is Miraj Miss. Where do you live? I live in Shantinagar, Adilabad. Which program today in our school? Today is our school annual day. So guys, you enjoy this program and encourage us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरा नाम शेख सईद है, मैं 3rd क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं आपके सामने भाषा पढ़ना चाहता हूँ। हेड माने सर, आइस माने आँख, ईयर माने कान, नोज माने नाक, बहुत माने मुंह, नेक माने गर्दन, शोल्डर माने गंदा, आर्म्स माने बाजू, हैंड्स माने हाथ, फिंगर्स माने उंगलियां, स्टमक माने लेग्स माने पैर, मुंह माने उठना, ऊँट माने तलवा, हील माने एड़ी। थैंक यू। मेरा नाम शेख सिद्दीक है, मैं 4वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं आपके सामने ड्रामा पेश करना चाहता हूँ। अरे तू क्या कर रहा है? मैं पढ़ाई कर रहा। अरे उठ बड़ा अरे उठ बड़ा पढ़ाई कर रहा है। खेत में काम कौन करेगा? पेट कैसे बनेगा? ओए गफूर भाई, अरे आजा क्या आपका खत आया, ये रहा आपका खत। आपका खत आया और या दस्तखत करे ये क्या रहता? दस्तखत। ये क्या रहता? अरे तू मनपढ़ है क्या? हाँ, मैं पढ़ाने बोल के तो अच्छी जिंदगी गुजार रहा। अंगूठा लगाओ। तो फिर यहाँ अंगूठा लगाओ। इसमें क्या लिखे वाला है, जरा पढ़ कर तो सुनाओ। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अरबी खत तकसीम करने जाना है, आप अपने बेटे से पढ़ा ले। अरे अब उसे मैंने खेत भेज दिया, उसे भी पढ़ाई नहीं करने देता। अरे नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो चला। लिखे वाला हूँ इसमें किससे तो क्या लिखे वाला। अरे भाई जरा एक पढ़ कर सुनाओ। अरे इसमें क्या तो भी लिखा है, मुझे भी पढ़ने नहीं आ रहा, अब मैं इसे क्या तो भी बोलूं। भाई 1 मिनट, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं चश्मा लेकर आ। लिखे वाला हूँ इसमें किससे तो भी क्या तो भी लिखे वाला हूँ इसमें। अरे भाई क्या तो भी लिखा है इसमें, मुझे भी पढ़ने ले आ रहा, पर क्या बोलूं उसको। 1 मिनट, अभी आता हूँ। क्या तो भी लिखे वाला हूँ इसमें, अब किससे पढ़ाऊँ? क्या तो भी लिखे वाला हूँ, किससे पढ़ाऊँ? क्या तो भी। अरे बेटा जरा एक पढ़ कर सुनो। अरे क्या लिखे वाला है? अरे चाचा, ये लियो, इसमें तो उर्दू लिखा वाला है, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या तो भी पूरी खबर है। क्या
क्या तो भी लिखवा लाऊंगा इसमें, किससे तो भी पढ़ाऊंगा, क्या तो भी लिखवा लाऊंगा, क्या तो भी लिखवा लाऊंगा इसमें, किससे पढ़ाऊंगा, क्या तो भी लिखवा लाऊंगा, क्या तो भी लिखवा लाऊंगा। क्या हुआ अब्बू, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? बेटा इसका तो भी बताया करते, इसमें पूरी खबर है करते, तू तो ही पढ़ के सुन। ठीक है अब्बू, पढ़ता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? वो ये है कि आप मुझे स्कूल जाने दोगे और पढ़ाई करने दोगे। अरे बेटा जा, तू स्कूल जा, पढ़ लिख के अच्छा से बन और अच्छी जिंदगी जी। अगर तू पढ़ेगा तो मेरे वैसा हाल तो नहीं रहेगा तेरा। अब मुझे खत कर सुन। अब्बू, इस खत में लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम। अरे ये खत तो नानी की तरफ से है। ये कैसे हो रहा है बेटा? चलो छोड़े अब्बू, ये खत तो नानी और नाना के घर से है। ये कैसे हो रहा है बेटा, जरा देखो तो। छोड़े अब्बू, पूरा खत तो सुने। नानी और नाना कहते हैं कि दामाद जी बहुत मुबारक हो आपको, आपके घर एक नया मेहमान आया है, आपको एक लड़की हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे एक बहन अता की। नहीं नहीं, मेरे बेटे को तो पढ़ा तुझ, मगर बेटे को ही पढ़ा के समाज का अच्छा इंसान। जो तालीम से दूर रहकर ऐसी या ऐसी भी बुरी जिंदगी गुजार रहे होंगे। तालीम व दौलत है जो दुनिया आखिरत दोनों में भी राहत फराहम करती है। आज हमारे समाज तालीम से दूर होने की वजह से कई परेशानियां के दौर से गुजर रहे हैं। लगता है कि आने वाली नस्लें कभी दुनिया में राहत की जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे। हाज़रीन, हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपनी औलाद को तालीम से दिलचस्पी पैदा करके आला से आला तालीम हासिल करके इस मुल्क के सिस्टम को संभालने की और ईमानदारी व दयामतदारी से मुल्क को तरक्की की तरफ से जाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आज से हम इस बात तय करते हैं कि तालीम को बसे पड़े नहीं रखेंगे और अपनी औलाद को आला से आला तालीम दिलाकर हमारे मुल्क को संवारेंगे और पुरवफर जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोच बदलेगी तो इंसान बदलेगा, सोच बदलेगी तो इंसान बदलेगा, इंसान बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा। हमको हमारी सोच को बदलना चाहिए। अगर हमारे अंदर सोच नहीं है और हम सोच को सही रुख नहीं दे सकते तो हमें इस दुनिया में कामयाबी नहीं मिल सकती। इंसान की जो सोच है वो मुस्बित होनी चाहिए। अगर हम मुस्बित सोच नहीं रखते हैं, मनफी सोच के आदी है या दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी का तरीक़ा क्या है, उनका सलीक़ा क्या है और हमारी ज़िंदगी का और हमारे अपने घर का सलीक़ा तरीक़ा क्या है, अगर ये हम देखते हैं और दोनों के अंदर उनकी और हमारी ज़िंदगी में या उनके अपने ख़यालात के अंदर हम उसका तक़ाबुल करते हैं तो हमको अपनी सोच के एतबार से हमारे रोज़मर्रा के काम और रोज़मर्रा की हमारी जो सोच है उसको थोड़ी सी तब्दील करने की ज़रूरत है। इंसान खाली सोचता ही रहेगा और उस पर अमल नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगी। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो किसी काम पर हम उसको खर्च करना चाहते हैं, किसी काम पर हम उसको खर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी अकल में ये बात आती है, अगर हम इस पैसे को खर्च करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास इसकी कमी हो जाएगी। लेकिन मज़हब और ईमान क्या कहता है, पैसे को जायज़ जगह खर्च करने पर वो बढ़ जाता है। ये ईमान और हमारा मज़हब कहता है। देखिए, तालीम को देने से, तालीम को बांटने से तालीम ख़त्म नहीं होती, इल्म ख़त्म नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अकल कहती है कि कुछ खर्च करने से घटता है और ईमान कहता है कि खर्च करने से बढ़ता है। मैं एक बार एक बयान सुन रहा था, उसमें उन साहब ने एक बहुत अच्छी हदीस बताई थी। वो ये थी कि एक वो दीनार जो तो अल्लाह की राह में खर्च करे और एक वो दीनार तो जिहाद पर खर्च करे,
और एक वो दीनार जो तो अपने अहलो आयाल पर खर्च करे, इस दीनार की अहमियत उन 2 दीनारों से ज़्यादा है जो तू अपने अहलो आयाल पर खर्च करे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो कमाई का, गाड़े पसीने की कमाई का जो पैसा है, उसका अगर सही यूटिलाइज करेंगे, सही अगर इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर, उनके मुस्तकबिल को संवारने पर, उनके किरदार को, उनके इक़दार के अंदर बेहतरी लाने के लिए अगर आप एक अच्छे स्कूल का सिलेक्शन करते हैं और अपने बच्चों को वहाँ तालीम दिलवाते हैं और उस पर आप केयर करते हैं, ऐसे नहीं कि आप बच्चों को भेज दिए और बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से वापस आ रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी सोच है कि आपका बच्चा अच्छा बने, आपके बच्चे के अंदर तब्दीली आए, तरक्की करे, नौकरी करे, वो आपका सहारा बने, ये आपकी सोच है। लेकिन अगर सोच के साथ अमल नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। सोच के साथ साथ अमल भी करना पड़ेगा, ताउन भी करना पड़ेगा और उसकी एजुकेशन को केयर भी करना पड़ेगा। आप अपने पैसे को जिस तरह अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, उसी तरह उस पर आप अपना थोड़ा वक्त भी खर्च कीजिए, अपना जहन भी खर्च कीजिए। यकीनन ये बच्चे आने वाले दिन मुस्तकबिल में आपके लिए एक बेहतरीन सरमाया साबित होंगे। मैं आखिर में ये बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हर माँ बाप, चाहे अमीर हो या गरीब, गरीब होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गैरतमंद होना, इज्जतदार होना, ये बहुत अच्छी बात है। गरीब तो बहुत लोग होते हैं, हम भी बहुत एक ज़माने में गुर्बत का ज़माना देखा है, आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे, लेकिन गुर्बत का रोना कभी नहीं रोना चाहिए और अपने बच्चों के सामने कभी भी कोई बातों को नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत कमज़ोर है, हम बड़े स्कूल में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते। इस किस्म की किसी भी टॉपिक को बच्चों के सामने बोलना नहीं चाहिए। बच्चों के सामने आपको ऐसे स्टैंड होना चाहिए कि हम स्ट्रांग हैं, हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम आपको अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएंगे और आपका हर मामले में हम आपका ताउन करेंगे। बच्चों को ये स्टैंड बताना चाहिए, हमारा क्या स्टैंड है, बच्चों को बताना चाहिए। तो बच्चे ये समझेंगे कि मेरे माँ बाप मेरे तई स्ट्रांग है और मैं आगे बढ़कर मुझे कुछ करना चाहिए। बच्चों को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, हमारी छोटी मोटी बातों को या ऐसी चीज़ों को, जो माशी हालत की जो चीज़ें होती है, उसको बच्चों के सामने शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हिम्मत देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। देखिए, हर पेरेंट का ये ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा पढ़े और मेरे बच्चे के अंदर अखलाकी उसके अंदर तब्दीली आए, उसके अखलाक समझ जाए, उसके इक़दार समझ जाए और उसकी अच्छी सी शख्सियत बने और लोगों में इस बच्चे की तरफ से मेरा तारुफ भी अच्छा हो। आप सब लोगों का ये ख्वाहिश, आप सब लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन उस ख्वाहिश के पीछे आपको मेहनत भी करना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, वक्त भी खर्च करना पड़ता है। अगर आप में से हर पेरेंट अपने बच्चे पे पैसे के साथ साथ अपना वक्त खर्च करता है और उसकी तरबियत के लिए स्कूल की जो तालीम तरबियत हो रही है, अगर उस तरबियत में अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने बच्चे की तरबियत में अगर आप लगा देते हैं तो घर का माहौल और स्कूल का माहौल दोनों सुधर जाएगा और ये जब दोनों सुधर जाएगा तो इंशाल्लाह बच्चा सुधर जाएगा। तो आप अपने यहाँ से जब जाएंगे तो ये सोच लेकर जाइए कि आपको अपने बच्चों के लिए जीना है और ये बच्चों को अच्छी तरीके से तालीम दिलवा करके समाज में एक अच्छा इंसान बनाना है और उसकी आपको मदद करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोच बदलेगी तो इंसान बदलेगा, सोच बदलेगी तो इंसान बदलेगा, इंसान बदलेगा तो हिंदुस्तान बदलेगा। हमको हमारी सोच को बदलना चाहिए। अगर हमारे अंदर सोच नहीं है और हम सोच को सही रुख नहीं दे सकते तो हमें इस दुनिया में कामयाबी नहीं मिल सकती। इंसान की जो सोच है वो मुस्बित होनी चाहिए। अगर हम मुस्बित सोच नहीं रखते हैं, मनफी सोच के आदी है या दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी का तरीक़ा क्या है, उनका सलीक़ा क्या है और हमारी ज़िंदगी का और हमारे अपने घर का सलीक़ा तरीक़ा क्या है, अगर ये हम देखते हैं और दोनों के अंदर उनकी और हमारी ज़िंदगी में या उनके अपने ख़यालात के अंदर हम उसका तक़ाबुल करते हैं तो हमको अपनी सोच के एतबार से हमारे रोज़मर्रा के काम और रोज़मर्रा की हमारी जो सोच है उसको थोड़ी सी तब्दील करने की ज़रूरत है। इंसान खाली सोचता ही रहेगा और उस पर अमल नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगी। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो किसी काम पर हम उसको खर्च करना चाहते हैं
किसी काम पर हम उसको खर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी अकल में ये बात आती है, अगर हम इस पैसे को खर्च करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास इसकी कमी हो जाएगी। लेकिन मज़हब और ईमान क्या कहता है? पैसे को जायज़ जगह खर्च करने पर वो बढ़ जाता है, ये ईमान और हमारा मज़हब कहता है। देखिए, तालीम को देने से, तालीम को बांटने से तालीम ख़त्म नहीं होती, इल्म ख़त्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। अकल कहती है कि कुछ खर्च करने से घटता है और ईमान कहता है कि खर्च करने से बढ़ता है। मैं एक बार एक बयान सुन रहा था, उसमें उन साहब ने एक बहुत अच्छी हदीस बताई थी। वो ये थी कि एक वो दीनार जो तो अल्लाह की राह में खर्च करे, और एक वो दीनार तो जिहाद पर खर्च करे, और एक वो दीनार जो तो अपने अहलो आयाल पर खर्च करे। इस दीनार की अहमियत उन 2 दीनारों से ज़्यादा है जो तो अपने अहलो आयाल पर खर्च करे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो कमाई का, गाड़े पसीने की कमाई का जो पैसा है, उसका अगर सही यूटिलाइज करेंगे, सही अगर इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर, उनके मुस्तकबिल को संवारने पर, उनके किरदार को, उनके इक़दार के अंदर बेहतरी लाने के लिए, अगर आप एक अच्छे स्कूल का सिलेक्शन करते हैं और अपने बच्चों को वहाँ तालीम दिलवाते हैं और उस पर आप केयर करते हैं, ऐसे नहीं कि आप बच्चों को भेज दिए और बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से वापस आ रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी सोच है कि आपका बच्चा अच्छा बने, आपके बच्चे के अंदर तब्दीली आए, तरक्की करे, नौकरी करे, वो आपका सहारा बने, ये आपकी सोच है। लेकिन अगर सोच के साथ अमल नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। सोच के साथ साथ अमल भी करना पड़ेगा, ताउन भी करना पड़ेगा और उसकी एजुकेशन को केयर भी करना पड़ेगा। आप अपने पैसे को जिस तरह अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, उसी तरह उस पर आप अपना थोड़ा वक्त भी खर्च कीजिए, अपना जहन भी खर्च कीजिए। यकीनन ये बच्चे आने वाले दिन मुस्तकबिल में आपके लिए एक बेहतरीन सरमाया साबित होंगे। मैं आखिर में ये बात कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हर माँ बाप, चाहे अमीर हो या गरीब, गरीब होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गैरतमंद होना, इज्जतदार होना, ये बहुत अच्छी बात है। गरीब तो बहुत लोग होते हैं, हम भी बहुत एक ज़माने में गुर्बत का ज़माना देखा है, आप में से भी बहुत से ऐसे होंगे, लेकिन गुर्बत का रोना कभी नहीं रोना चाहिए और अपने बच्चों के सामने कभी भी कोई बातों को नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत कमज़ोर है, हम बड़े स्कूल में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते। इस किस्म की किसी भी टॉपिक को बच्चों के सामने बोलना नहीं चाहिए। बच्चों के सामने आपको ऐसे स्टैंड होना चाहिए कि हम स्ट्रांग हैं, हम आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम आपको अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएंगे और आपका हर मामले में हम आपका ताउन करेंगे। बच्चों को ये स्टैंड बताना चाहिए, हमारा क्या स्टैंड है, बच्चों को बताना चाहिए। तो बच्चे ये समझेंगे कि मेरे माँ बाप मेरे तई स्ट्रांग है और मैं आगे बढ़कर मुझे कुछ करना चाहिए। बच्चों को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, हमारी छोटी मोटी बातों को या ऐसी चीज़ों को, जो माशी हालत की जो चीज़ें होती है, उसको बच्चों के सामने शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हिम्मत देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। देखिए, हर पेरेंट का ये ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा पढ़े और मेरे बच्चे के अंदर अखलाकी उसके अंदर तब्दीली आए, उसके अखलाक समझ जाए, उसके इक़दार समझ जाए और उसकी अच्छी सी शख्सियत बने और लोगों में इस बच्चे की तरफ से मेरा तारुफ भी अच्छा हो। आप सब लोगों का ये ख्वाहिश, आप सब लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन उस ख्वाहिश के पीछे आपको मेहनत भी करना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, वक्त भी खर्च करना पड़ता है। अगर आप में से हर पेरेंट अपने बच्चे पे पैसे के साथ साथ अपना वक्त खर्च करता है और उसकी तरबियत के लिए स्कूल की जो तालीम तरबियत हो रही है, अगर उस तरबियत में अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने बच्चे की तरबियत में अगर आप लगा देते हैं तो घर का माहौल और स्कूल का माहौल दोनों सुधर जाएगा और ये जब दोनों सुधर जाएगा तो इंशाल्लाह बच्चा सुधर जाएगा। तो आप अपने यहाँ से जब जाएंगे तो ये सोच लेकर जाइए कि आपको अपने बच्चों के लिए जीना है और ये बच्चों को अच्छी तरीके से तालीम दिलवा करके समाज में एक अच्छा इंसान बनाना है और उसकी आपको मदद करना है। सुबह के तख्त नाशीन शाम को मुस्लिम ठहरे, सुबह के तख्त नाशीन शाम को मुस्लिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा, शाह नशीन पे तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी काबिल एहतराम आसातिज़ा साहिबीन, हाज़रीन मजलिस और मेरे तालीमी सफर के शफीक साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहती हूँ, इसलिए कि बोलना मेरा हक
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकामात से भी बहुत दूर हो चुकी हूँ। न जाने और क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए जाएंगे, लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछती हूँ कि मुझे यह फरमान किसने होने दिया और क्यों होने दिया? मैं एक नन्ही सी बच्ची थी, ये फर्ज किसका था? मैं एक मासूम सी बच्ची थी, मुझे नहीं पता कि मोबाइल फोन क्या है। मुझे मोबाइल फोन की आदत किसने लगाई? और जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की अहकामात की बात आती है तो ये भी सुन लीजिए, सदा अर्श दौरा दिखाता नहीं, सदा अर्श दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा बचपन सुहाना है, परिंदों की तरह मुझको अभी तो चहचहाना है। ऐ तुमसे इल्तिजा मेरी, माँ मदरसा मुझको जाने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वकील बनना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं मालिम बनना चाहता हूँ। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं तालिम हूँ, मुझे हासिल करो। मैं भी तालिम हूँ, अगर मुझे हासिल करोगे तो जज़ाकल्लाह। ये एलकेजी यूकेजी के तलबा है जो आपके सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और अपने कैरेक्टर की शक्ल में। नानी तेरी मोनी को मोल गई, बाकी जो बच्चा था काली चोर ले गए। नानी तेरी मोनी को मोल गई, बाकी जो बच्चा था काली चोर ले गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उफेरा अंजुम है। मैं 4th क्लास की तालिबा हूँ। मोहतरम सदार जलसा प्रिंसिपल असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माए हैं, हम बहने हैं, हम बेटियां, हम इज्जत है। खेतों से खलियानियों तक, चूल्हों से मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े, कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। मैं अपने तकरीर का आगाज उस अजीम आदमी से करना चाहूंगी जिसे अरब कहते हैं। ऐसे आलम इंसानियत के इल्म बरदार औरत, गौसे मजदूर इंसान की बुनियाद औरत, जैसे रहना है कायनात का निशान औरत, जैसे तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। औरत तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। बीवी की सूरत में इताअत से खुद जन्नती हो जाती हो और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचती हो तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। तुझे सलाम है, बिलाशुबा कोई माशरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मोहसिन इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खतीजा के जैसे ताजीर हुई, रुफीदा की तुम तबीबा बनी और सफीदा मैदान जंग में दुश्मन के ख़ैमे उखाड़ती। ऐ औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा कोई माशरे की पहचान है और आज हर मैदान में अपना लोहा मंगवाती हो। तुम मालिक भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती, मुंसिफ भी हो। ऐ औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा कोई माशरे की पहचान है। जज़ाकल्लाह। किसी गांव में एक मुर्गी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम था चुन्नू और दूसरे का नाम मुन्नू। एक दिन मुर्गी ने केक बनाने का सोचा और अपने बच्चों से कहने लगी, प्यारे बच्चों, पता है आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। बच्चे ये सुनकर खुश हो गए। वाह, बड़ा मजा आएगा। अब मुझे पहले केक बनाने के लिए बाजार से सामान लाना पड़ेगा। दूध, आटा, चीनी, अंडे वगैरह बहुत सारा सामान हो गया। अम्मी, मैं भी आपके साथ सामान लाने चलता हूँ। सामान ज्यादा होगा, आप अकेले कैसे उठाओगे? सच में चुन्नू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। चुन्नू खुश होकर अपने अम्मी के साथ बाजार चला जाता है और मुन्नू जाकर सो जाता है। ठीक है, मैं घूमूं। जाके आगे। अम्मी, केक तैयार हो गया कि नहीं? नहीं बेटा, अभी तो सामान लाए हैं, थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। अम्मी, मैं भी आपका हाथ बटाता हूँ, केक जल्दी बन जाएगा। चुन्नू अपने अम्मी को सामान उठा कर देता है और इस तरह थोड़ी देर में केक तैयार हो जाता है। मुर्गी ने केक काट कर एक टुकड़ा मुन्नू को दिया और एक टुकड़ा चुन्नू को दिया। अम्मी, मुझे इतना सा केक का टुकड़ा क्यों दिया? चुन्नू को तो आपने इतना बड़ा केक का टुकड़ा दिया। मैंने अम्मी के साथ काम भी तो किया है, इसलिए अम्मी ने मुझे ज्यादा हिस्सा दिया है, लेकिन आप भी मेरे साथ खा सकते हैं। देखो मुन्नू बेटा, चुन्नू ने मेरे साथ इतना सारा काम किया है।
देखा आपने, जो मेहनत करता है इनाम भी उसी को मिलता है। आदमी अपना मेहनत का फल पाता है, मेहनत वाले को उसकी मेहनत का सिला मिलता है, जबकि सुस्त और कायल और कामचोर को उसकी सुस्ती का अंजाम देखना पड़ता है। जज़ाकल्लाह। मैं ये रियाना अव्वल जमात का तालिब इल्म हूं। मैं ट्रैफिक के उसूल पेश करना चाहता हूँ। हमें सड़क की बाहर कहीं से चलना चाहिए, हमें सड़क पर बने फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। जब ट्रैफिक रुक गया तो सड़क पार करना चाहिए, सड़क पार करना तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रैफिक नियम में 3 रोशनियां होती है, लाल, पीली और हरी। लाल रोशनी का मतलब रुक जाना है, पीली रोशनी का मतलब चलने के लिए तैयार होना है, हरी रोशनी का मतलब आगे बढ़ना है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया? अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराए। हमें अल्लाह की इबादत किस तरह करनी चाहिए? हमें अल्लाह की इबादत इस तरह करनी चाहिए जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। कलमे तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह और इसके रसूलों के तमाम हुक्मों को सच्चे दिल से मानने, ज़बान से इकरार करने, इसके मुताबिक काम करने को ईमान कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तमाम जो यहाँ पर बच्चों ने मुजाहिरा पेश किया, इस तमाम का सहरा सबसे पहले यहाँ के 3 असातिज़ा को जाता है, उसके बाद आप तमाम वालिदैन को भी जाता है, इसलिए कि ये परफॉर्मेंस सिर्फ टीचरों की बदौलत मुमकिन सी चीज़ नहीं है, जिसमें आपका ताउन भी लाजमी है। तो इसी मुनासिबत से यहाँ पर जो बच्चों ने आज परफॉर्मेंस पेश किया, इसमें तलबा का, आपका और असातिज़ा की बहुत मेहनत शामिल रही। 1 साल तक की जिद्दोजहद करने के बाद उन बच्चों ने यहाँ पर कुछ बोलने के लायक अपने अंदर काबिलियत हासिल की। अब ऐसी उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग इन बच्चों का ताउन करेंगे, आगे की तालीम उनको अच्छे से अच्छी दिलाने की कोशिश करेंगे। हम यही उम्मीद आपसे करते हैं। अब रही बात के तालीमी निज़ाम जो इस साल इस स्कूल के अंदर चलाया गया, आप खुद देख रहे होंगे जो पुराने यहाँ के पेरेंट्स हैं कि गुज़िश्ता साल स्कूल के तालीमी निज़ाम क्या था और इस साल का तालीमी निज़ाम क्या है। हर टीचर पढ़ाने के लिए बिल्कुल कोशिश करता है, उसके लिए आपका ताउन लाजमी है और टीचरों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उतने मुहैया करना है। तो ज़ाहिरी बात है कि बच्चों के अंदर जो मुनासिब चीज़ें ज़रूरी है या जो चीज़ें पढ़ानी जानी चाहिए उतनी चीज़ें बच्चे पढ़कर निकलते हैं। बाज़ पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे अरबी के लिए जा रहे हैं सुबह में और कुछ बच्चे शाम में अरबी के लिए जा रहे हैं। तो इससे बड़ा मसला ये है कि बच्चे अरबी का सबक याद नहीं करें तो वहाँ पर मौलवी साहब डांट रहे, स्कूल का अगर वर्क नहीं कर रहे तो स्कूल में असातिज़ा की भी फिर पनिशमेंट हो रही है। तो ये दोनों परेशानी आपके लिए है। तो हम ये चाहते हैं कि आइंदा साल से इस स्कूल के अंदर तालीमी निज़ाम में थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए और मुमकिन है कि उसके ऊपर एक कंडीशन है कि आप लोगों का हमें ताउन हो। इसके लिए आपको कोई पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो आइंदा साल तालीमी निज़ाम में तब्दील लाना चाह रहे हैं हम, खासकर अरबी की। आपको ये मैं बता दूँ कि अरबी का इंशाल्लाह हम बाकायदा यहाँ पर शुरुआत करेंगे। क्लास 3 के जो बच्चे हैं वो 1 साल तक नूरानी कायदा पढ़ेंगे और उसके बाद 4th और 5th क्लास के बच्चे 2 साल तक नाज़िरा कुरान पढ़ेंगे, जिसमें मुकम्मल 30 पारे उनके कंप्लीट करवाए जाएंगे। और 6th और 7th के बच्चे जो होंगे इंशाअल्लाह उनको 30वां पारा मुकम्मल हिफ्ज़ करवाया जाएगा। और उसके अलावा अब बच्चे और आगे हमारा स्कूल जब बढ़ेगा 8, 9, 10 की तरफ, तो उसके अंदर सहाबा की तारीख़ हो या फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या दीनियात के ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इन बच्चों के लिए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है, जो बात कह रहे हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारे अपने घर में मसाइल, परेशानियाँ, हालात, ये सब कुछ चलते रहेंगे, ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं भी आएंगे तो हम फिर खुदा का शुक्र अदा नहीं करेंगे। ये भी है। तो अल्लाह ताला जो कुछ हमको दे रहा है ये चीज़ें आप अपने बच्चों के सामने बयान मत कीजिए। आपके घर के हालात, ये सब कुछ चीज़ें ये चलते रहेंगी। तो ये तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आप भी आगे बढ़िए, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, स्कूल का ताउन कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 1 साल हमारा बेहतरीन अंदाज में गया, आप लोगों का हमसे बहुत अच्छा ताउन रहा, रब्त भी रहा। हो सकता है कि इस दौरान किसी के साथ ज़्यादती कमी जाने अनजाने में हुई होगी। एक इंतज़ामिया है, स्कूल है, थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहती, ऐसे तमाम चीज़ों को हमें और आपको बर्दाश्त करके चलना पड़ता है, तभी हम सब तरक्की कर सकेंगे। बस मैं इतना कहते हुए यहाँ से रब्त करता हूँ। खुदा हाफिज़।